19 जनवरी 2022 को कनाडा और यूएस बॉर्डर के बीच में जो जगह है वहां पर एक भारतीय परिवार की लाशें मिलती है। जांच में पता चलता है कि ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर के रास्ते से निकलकर चोरी छुपे डंकी रूट के जरिए ये अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उस रास्ते में पड़ रही थी -35 डिग्री ठंड, जिस ठंड को ये सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी के कारण इन सभी की मौत हो गई। दोस्तों, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी भी इसी डंकी रूट की ओर इशारा कर रही है, या फिर इस डंकी रूट के बारे में कुछ गहरी बातें बताने के लिए बनाई गई है। आज हम भी इसी जानकारी को थोड़ा डीपली आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के इस डंकी एपिसोड पर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग इस डंकी रूट का इस्तेमाल कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में जाते हैं और इस डंकी रूट को पूरा करने में इनकी मदद करते हैं इन्हीं देशों में बैठे कुछ एजेंट्स। दोस्तों, इस डंकी रूट की इन एजेंटों को पूरी जानकारी होती है और ये ही अपने गाइडेंस पर इनसे पैसा लेकर इन देशों में चोरी छुपे घुसने का रास्ता बताते हैं। दोस्तों, इस डंकी रूट से ले जाने वाले ये एजेंट एक या दो नहीं होते, बल्कि इन सब का एक बड़ा गिरोह होता है और इस सभी गिरोह का मकसद सिर्फ एक होता है कि डंकी रूट के जरिए इन देशों के अंदर तक इन्हें दाखिला दिला देना। एक अनुमान से ये पता चला है कि दोस्तों, भारत से अमेरिका इस डंकी रूट के जरिए जाने के लिए एजेंट्स लगभग 70 लाख रुपए ले लेते हैं और इसमें ऐसा है कि अगर जितना ज्यादा पैसा आप देंगे उतनी ही कम मुसीबतें इस सफर में आपको मिलेगी। अब आपको बताते हैं इस डंकी रूट का पूरा मैप। दोस्तों, ये जो एजेंट्स है ये आपको भारत से सबसे पहले लैटिन अमेरिकी देश भेजेंगे, जिसमें मुख्य है इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना। यहाँ पर पहुंचते ही वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, यानी आपको यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीजा मिल जाता है आसानी से। इसके अलावा ब्राजील, वेनेजुएला में भी आपको आसानी से वीजा मिल जाता है और इसी का इस्तेमाल ये एजेंट्स करते हैं, इसलिए ये लोगों को सबसे पहले इन लैटिन देशों में भेजते हैं। इन देशों में जाने के बाद यहां से आपको कोलंबिया तक का सफर करना पड़ता है। कोलंबिया जाने के बाद अब आपकी अगली मंजिल होगी पनामा। दोस्तों, इसी पनामा में मौजूद है डरावने जंगल, जहां मौजूद है नदी, नाले, जहरीले कीड़े, जानवर, सांप और खतरनाक अपराधी भी। दोस्तों, इस रास्ते पर लूट, बलात्कार और हत्याएं होना तो आम बात है। इसी के कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। दोस्तों, इस पनामा से, इस जंगल से होते हुए अब आपको पहुंचना होता है ग्वाटेमाला, जिसमें लगभग आपको 10 से 15 दिन का समय लगता है। अगर यहां से आपकी जान बच जाती है तो अब आप पहुंच जाएंगे ग्वाटेमाला, जहां आपको इन्हीं एजेंट्स का अगला गिरोह मिलता है जो आपको आगे का रास्ता तय करवाते हैं। अब यहां से दो तरीके के रास्ते हैं, एक तो आप जंगल से होकर जा सकते हैं और दूसरा आपको नदी से जाना होगा। नदी से जाने पर भी लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करना है। अब ये जो पैसे वाली बात थी वो यहाँ लागू होती है। अगर आपने इन्हें ज्यादा पैसा दिया होता है तो ये नदी आपको अपने जहाज से पार करवा देते हैं। जहाज से सफर पूरा होने के बाद अब आप पहुंच जाएंगे मैक्सिको। बस मैक्सिको के पास ही है यूएस की बॉर्डर लाइन। अब इस मैक्सिको से यूएस बॉर्डर लाइन तक पहुंचने के लिए भी आपको गुजरना होगा कड़ाके की ठंड वाली जगह के साथ साथ एकदम गर्म रेगिस्तान से होकर। और अगर आप ये सफर भी आसानी से पूरा कर लेते हैं तो अब आपको सामने दिखाई देगा यूएस बॉर्डर, जिस पर बनी है 140 किलोमीटर लंबी दीवार। दोस्तों, अब अगर आप इस दीवार को फांद कर अमेरिका में चले जाते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर आप दीवार नहीं फांद पाते हैं तो आपको एक नदी पार कर जाना होता है। अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अब आपको हम बताते हैं कि जैसे ही आप अमेरिका में एंटर होते हैं, चाहे आप नदी से हो या दीवार फांद कर जाएं, यहाँ पर एजेंट्स आपके पास मौजूद सभी तरह की आईडी, आपकी जानकारी वाले हर एक कार्ड और साथ ही पासपोर्ट भी ये आपसे ले लेते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जैसे ही आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिकी एजेंसियां आपको पकड़कर आपके बारे में पता करने की कोशिश करेगी
और अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी मिलेगी किसी भी देश की, तो वे उस देश की एम्बेसी से बात कर आपको फिर से उसी देश में वापस भेज देगी। इसलिए ये एजेंट्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, जिससे उस देश को ये मालूम ही नहीं चलता कि आखिर ये नागरिक है कहां का। अब आप सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति से भी तो पूछा जा सकता है, तो उस व्यक्ति से पूछे जाने पर वह अपना नाम, पता और एड्रेस बता सकता है, लेकिन कोई भी एम्बेसी इतने बड़े देश के इतने सारे नागरिकों में ढूंढकर किसी एक का पता नहीं लगाती है। इसलिए कारणवश ये मामला अटका ही रह जाता है। अब इसके बाद एजेंट्स ये भी कहते हैं कि जैसे ही आप अमेरिका में एंटर हो जाते हैं, आपको खुद को जाकर पुलिस के हवाले करना होगा। दोस्तों, पुलिस के हवाले करने पर पुलिस इन्हें जेल में डाल देती है। उस जेल को कहा जाता है कैंप, यानी कि कैंप नुमा जेल में इन्हें रखा जाता है। वहां पर ये एजेंट्स कुछ वकीलों को हायर करते हैं और वो वकील कोर्ट में ये दलील देने में समर्थ है कि इन लोगों को कमाकर खाने का तो अधिकार है, ये भूखे तो नहीं मर सकते और ताउम्र बिठाकर कोई भी सरकार इन्हें खिला नहीं सकती। इसलिए अंत में इन्हें ये परमिशन मिल जाती है और ये जेल से बाहर आकर ये कोई छोटा मोटा काम कर अपना जीवन गुजार सकते हैं। दोस्तों, जीवन गुजारने के साथ साथ 10 साल बाद आपको मिल जाता है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप उस देश में स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। अब आप उस देश में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने फिर से 15 साल अगर और गुजार दिए तो आपको मिल जाएगी अमेरिका की नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता मिलना आसान नहीं है, इसलिए अगर आपको ये नागरिकता मिल जाती है तो आपको एक नए जीवन जैसा ही लगेगा, जैसा ये लोग मानते आए हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लोग इतना सारा पैसा देकर अपनी जान जोखिम में डालकर आखिर जाते ही क्यों हैं? और जाते भी हैं तो ये इस तरह से क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे का मकसद तो ये है कि ये इन देशों में जाकर अच्छी इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां हमारे देश के बजाय उन देशों में ज्यादा पैसा मिलता है। इसके साथ ही ये जो लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए ये वहां पर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और जॉब में लिए जाने वाले इंटरव्यू में भी ये पास नहीं हो सकते। इसकी भी एक मुख्य वजह ये है कि इन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, इसलिए ये इस डंकी रूट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस डंकी रूट का इस्तेमाल कर अमेरिका में आज भारत से लगभग 7,25,000 लोग जा चुके हैं, जो आज वहीं की नागरिकता लेकर वहीं पर रह भी रहे हैं। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी आपको? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपनों तक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगी लियो। जय हिंद।